तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और हर बार की तरह आज फिर हम SSC CHSL का एक बहुत ही शानदार पेपर लाए हैं आपके लिए। 2018 का आया हुआ ये पेपर है और रीजनिंग का सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सेक्शंस आप सॉल्व करने से आप देखेंगे कि किस हिसाब से आप पेपर जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि सारे SSC एग्जाम्स में मेन स्पीड ही है जो एक मेन क्राइटेरिया है। क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे लेवल के होते हैं जो हर किसी को आते होते हैं, लेकिन वो एक स्पीड, कितनी स्पीड पे कितनी जल्दी उसका आंसर देंगे, कितनी जल्दी उनका दिमाग उस क्वेश्चन को देख के रिस्पॉन्सिव होता है, वो मैटर करता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और ये जो पेपर है पूरा, मेरे को आपको बताने में कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपके द्वारा ये 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। आप पहले या तो खुद पेपर इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। आपको ये पेपर 10 से 12 मिनट में रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट कर देना चाहिए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि थर्सडे फ्राइडे जिस हिसाब से रिलेशन बृहस्पतिवार का शुक्रवार से है, तो उस हिसाब से कौन से 4 ऑप्शंस में से ये रिलेशन दिखाया गया है। देखिए, थर्सडे फ्राइडे से बिल्कुल पहले आता है, फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे होता है। इसी तरह आप अगर ऑप्शंस देखें तो ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे है, इसी तरह ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 594, 592, 368 इज टू वॉट। अब आप देखो 594 में से अगर हम 2 घटाएं तो हमें 592 मिल रहा है। इसी तरह 368 में से क्या घटाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा। 368 में से भी 2 घटाएंगे, 2 घटाने पे 366 है आंसर, 366। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPVLQW। अब देखो K की वैल्यू मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस काफी बार करवा चुका हूँ अल्फाबेट एनालॉगी के। इसमें सभी में आपको यही देखना है कि नंबर इक्विवेलेंसी क्या है। K की 11, P की 16, V की 22, इसी तरह L की 12, Q की 17, W की 23। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको देखो 11 में क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, 12 मिल रहा है। 16 में क्या ऐड हो रहा है, 1, फिर 17, फिर 22 में 1 किया, 23। इसी तरह हमें बॉय है, BOY है, इसमें भी हमने यही करना है। B में 1 ऐड करना है, O में 1 ऐड करना है, Y में 1 ऐड करना है। तो इसके लिए अब मैं आपको नंबर इक्विवेलेंसी लिख के नहीं बताऊंगा, आप सीधा देखो। B की 2 का +1 किया 3 किसकी है, C की। O की 15 +1 किया 16, P। Y की 25 में से एक 1 ऐड किया 26, Z। इसका आंसर हो गया CPZ, आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें हमें ऑड वन आउट निकालना है। आप देखिए, फूल गोभी, आलू, अंगूर, बैंगन। हर किसी को पता होगा कि बाकी जो 3 है, अंगूर को छोड़कर फूल गोभी, आलू और बैंगन, ये सब्जियां हैं, और जो अंगूर है वो एक फल है। ओनली ग्रेप्स इज अ फ्रूट, ऑल अदर आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। आपने अपना माइंडसेट भी थोड़ा वैसे ही रख के चलना, क्योंकि देखो जनरली यही रहता है कि जो लेवल चल रहा है उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये कोई बिल्कुल बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड पे फोकस करो। इन पेपर्स में आपने स्पीड अपनी बनानी है मेन। हम आपको ये जो सारे सेशंस हैं, हमने आपको 10-12 तो पेपर्स करवा चुके होंगे और भी आगे चलेंगे। तो आप देखो ये करवाने का मतलब ही यही है कि आप अपनी स्पीड डेवलप कर सको। अब देखो 39, 43, 23, 27। 39 में 4 ऐड कर रहे हैं 43, 23 में 4 ऐड कर रहे हैं 27, 31 में 4 ऐड कर रहे हैं 35, लेकिन 35 + 2 होता है 37। तो आंसर इसमें कौन सा हो गया, 35, 37, क्योंकि वो ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GJMP। इसमें फिर वही नंबर इक्विवेलेंसी आप देखो, G की 7, J की 10, M की 13 और P की 16। तो क्या हो रहा है इसमें, +3 फिर से +3, मतलब हर बार +3 ऐड हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सभी में +3 देखना है कि सब में ये हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में ये चीज नहीं हो रही है, ये ऑपरेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा HKNR। अब देखो H में क्या हो रहा है, H की वैल्यू है 8,
K की 11, N की 14, R की 18। तो मतलब यहाँ पे तो +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो मतलब ये हमारा जहाँ तक है ये ऑड वन आउट है। एक बार हम थर्ड भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट वाला लॉजिक सही है या सेकंड वाला सही है, या +3 3 4 हो रहा है या +3 3 3 हो रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चेक करें P, S, V और Y, P की वैल्यू है 16, S की 19, V की है 22 और X की है 25। तो आप देखो 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25। तो हम देखें तो P S V Y और जो ऑड वन आउट जा रहा है इसमें सब में +3 हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है HKNR उसमें लास्ट में +4 हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन जो 2 है वो हमारा ऑड वन आउट है और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप देखो तो सबसे पहले टेलीफोन, टेलीवर्कर, इनमें देखो तो TEL दोनों में TEL है तो मतलब 1 और 2 पहले आएंगे। फिर उसके बाद टेंडेंसी है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर और N और M में पहले M आता है फिर N आता है, लेकिन उससे बाद देखो TH है यहाँ पे, TH, तो TH मतलब इसके भी बाद आएगा। तो टेलीफोन और टेलीवर्कर में से क्या आएगा सबसे पहले, टेलीफोन, टेली दोनों में कॉमन, पहले P आ रहा है फिर W, तो मतलब ऑप्शन जो 1 है वो सबसे पहले आएगा टेलीफोन। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 टेलीवर्कर, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 5 इसके बाद टेंडेंसी, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी टेंडेंसी, और लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 देमसेल्व्स। तो हमारा क्या सीक्वेंस हो गया, 1 2 4 3 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। 4 5 8 9 12 13। बहुत सिंपल सी सीरीज है, इससे सिंपल क्वेश्चंस मेरे ख्याल सीरीज के बन नहीं सकते हैं। तो आप बस एक बार जरा सा देखिए और आपको आंसर पता लग जाएगा। 4 5 8 9 12 13 और नेक्स्ट क्या है, 4 + 1 किया 5, 5 प्लस क्या करें 3 करें 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13। और अब 13 में क्या जोड़ेंगे, एक बार 1 ऐड हो रहा है, एक बार 3 ऐड हो रहा है। तो अब किसकी बारी है, 3 ऐड होने की, +3 किया 16। आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। EGLDFKCEJ और नेक्स्ट हमें बताना है फिर ACH है। देखो EGLDFKCEJ नेक्स्ट हमें बताना है, और उसके बाद वाला दिया है ACH। देखो E क्या लेस करें, -1, E की वैल्यू 5, D की वैल्यू 4, E में से 1 हम निकालेंगे, E में से अगर हमने 1 लेस किया तो D मिल रहा है, तो D आया, D के बाद -1 किया C आया, C के बाद -1 करेंगे तो हमें B मिल जाएगा, B के बाद -1 किया A मिल गया, तो इधर तो आ गया हमारा B। तो हमने अगर जल्दी करनी है ये चीज़ें, आपने अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है इसमें, तो आप देखो B वाले ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट लेटर B है वो ऑप्शन 1 और 4 है, तो मतलब 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, उनको देखना भी नहीं है। नेक्स्ट GF, G के बाद G से एक लेस किया F, F से एक लेस किया E, E से एक लेस किया, क्या आएगा D, तो BD, तो नेक्स्ट I होगा, तो हमने ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरे पेपर का मेरे ख्याल पूरे जो आपके 25 क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसमें ये सबसे एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। वेट ऑफ आलोक इज ट्वाइस दैट ऑफ करण। देखो 5 लोग हैं ये, A आलोक, K करण, R रोमा, T टीपू और S शिवम। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, आलोक इज ट्वाइस द वेट ऑफ करण, आलोक इज ट्वाइस करण, करण इज 1/4 रोमा, फिर वेट ऑफ रोमा इज ट्वाइस टीपू, और टीपू का वेट कितना है, इज ट्वाइस शिवम। ये हमें जो क्वेश्चन है ये हमें ये कहता है। अब हम क्या करें कि शिवम देखो लास्ट में है और बाकी सब एक चेन से कनेक्टेड है, तो अगर हम शिवम को 1 मान ले, शिवम का वेट अगर हम 1 kg मान ले, तो शिवम का वेट 1 हो गया,
तो टीपू का वेट कितना हो गया 2, आर रोमा का वेट कितना हो गया 4, 2t है, 2 × 2 4, करण के का वेट कितना हो गया 1/4 ऑफ रोमा, 1/4 ऑफ 4 1। इसी तरह ए आलोक का वेट है 2k, 2 × 1 2। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, द वेट ऑफ रोमा इज ग्रेटर देन वेट ऑफ हाउ मेनी पर्सन अमंग AKST। अब ये रोमा का वेट है 4 किलो, रोमा का वेट किस से बड़ा है, शिवम से भी बड़ा है, टीपू से भी बड़ा है, करण से भी बड़ा है और आलोक से भी बड़ा है, तो मतलब ऑल 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट है इसमें, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन में कम है फॉर्म हो रहा है क्योंकि COM सीधा है, E भी है, पैट PAT सीधा है, टाइम TIME चारों वर्ड्स हैं, मोस्ट ही होगा क्योंकि फोर्थ ऑप्शन बचा है, एक हमने निकालना ही है, तो ऑब्वियसली मोस्ट ही हो, और मोस्ट में कौन सा लेटर नहीं है, S, जो S है मोस्ट में वो कीवर्ड कंपैटिबल में नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्ड का है 44। अब वॉर्ड में W की वैल्यू कितनी होती है 23, A की वैल्यू 1, R की 18 और D की 4। अब 23 + 1 24, 24 और 18 42, 42 और 4 46, 46 में से क्या लेस हो रहा है, 46 में से 2 लेस करने पे हमें 44 मिल रहा है। तो ये तो हमें एक लॉजिक लगाया कि 46 तो हमारा ऐड करके आ रहा है और 2 लेस किया तो 44 मिल रहा है। अब देखिए हम लॉर्ड के लिए भी देखें कि यही चीज हमारी सही चल रही है। अब देखो लॉर्ड के केस में, लॉर्ड में 12 + 15 + 1 + 4, 15 + 1 16, 16 + 4 20, 20 + 12 32। अब हमें आंसर मिल रहा है 30, तो मतलब वो जो हमने लॉजिक सोचा है 32 में से भी 2 घटाएंगे तो हमें 30 मिल रहा है। इसी तरह ब्रिट की वैल्यू निकालेंगे, सारे नंबर इक्विवेलेंस का सम और उसमें से 2 लेस कर देंगे। अब ब्रिट में क्या है, ब्रिट में B की वैल्यू 2, R की वैल्यू 18, I की 9 और T की 20, 29 और 18 47, 47 और 2 49, 49 में से क्या लेस किया 2, 47। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंबल्स दिए हुए हैं और उनका मीनिंग दिया हुआ है, बस आपने वो मीनिंग चेंज करना है, जो ऑप्शन जो भी उसके मीनिंग है नेक्स्ट सिंबल का वो आपने लगाते चलना है। 12 - 2 + 6 × 20 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू व्हाट। अब माइनस का मतलब क्या है, इसमें माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, तो 12 × 2 हो गया, प्लस क्या कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइडेड बाय, तो ये डिवाइडेड बाय 6 हो गया, मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो -20 हो गया, डिवाइड क्या कर रहा है, डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, तो 12 × 2/6 -20 + 18। अब बोर्ड मास हमने ऊपर ही लगाना शुरू कर दिया था, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम आगे चल रहे हैं। 12 × 1/3 -20 + 18 -2, तो 12 × 1/3 4, 4 - 2 2। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। अब इसमें हमें एक एक करके सारे सिंबल जो है वो चेक करने पड़ेंगे, इंटरचेंज करने पड़ेंगे, जिसमें ठीक आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब एक्सप्रेशन क्या दिया है, 18 डिवाइडेड बाय 2 -25 × 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 38। और पहला ऑप्शन से ही चेक करें, एक एक करके ही बढ़ते हैं आगे। पहले ऑप्शन में प्लस और मल्टीप्लाई को हमने इंटरचेंज करना है, मतलब प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 2 -25 × 9 डिवाइडेड बाय 6। अब प्लस और डिवाइड इधर अगर हम चेंज करें तो प्लस और डिवाइड चेंज करने में हम ये देखें कि जो हमारा आंसर है ये डिवाइडेड 2 जगह आ गया है, ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे प्लस होगा। पहले 18 है और यहाँ पे प्लस है, अब हमें प्लस और मल्टीप्लाई चेंज कर देना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 -25 प्लस 9 × 6 क्या आना चाहिए 38। चेक करें, 18 डिवाइड बाय 2 9, 9 -25 प्लस 9 × 6 54। तो अब हम ये चेक करें, 54 + 9, 54 में 9 जोड़ा 63, 63 - 25 38 ही आएगा, तो मतलब हमारा आंसर जो है
सही आ रहा है। तो हमने क्या करना है, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो ये आप एक चेंज कर लेना और उसके बाद ये देखोगे तो आंसर आपका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18A, ये 18 अल्फा कहते हैं इसको, 18 अल्फा सिंबल है अल्फा का, 18 अल्फा 12 मतलब 3। अगर हम देखें 18 माइनस 12 6 और 6 को डिवाइड करें 2 से तो हमें मिलेगा 3। अब 2 अल्फा 14 माइनस 6 आ रहा है, तो 2 में से 14 माइनस करें -12, -12 को अगर 2 से डिवाइड करें -6, तो हमारा मतलब जो लॉजिक है वो सही है। अब नेक्स्ट 4 अल्फा 4 माइनस 4 0, तो आंसर तो 0 ही आएगा, 0 को डिवाइड करें। अब 2 अल्फा 16 है, तो 2 में से 16 लेस किया डिवाइडेड बाय 2, तो 2 में से 16 लेस किया -14 डिवाइडेड बाय 2 -7, आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, देखो पी क्यू, फिर 4-5 बार पी है फिर क्यू है, और सारे आप पहले तो सारे आप एनालाइज करो, जो भी आपकी टर्म्स है उनको एनालाइज करो। क्यू हर बार लास्ट में एक बार है और हर टर्म में वो अपनी पोजीशन एक एक करके आगे बढ़ाई जा रहा है, मतलब पहले क्यू है लास्ट पे और सेकंड पे, फिर क्यू है लास्ट पे तो हमेशा फिक्स है और फिर वो थर्ड पे आ गया। इसी तरह जो थर्ड टर्म है उसमें फोर्थ पोजीशन पे आ गया और लास्ट पे तो है ही, तो मतलब लास्ट तो हमने चेक करना ही नहीं है। तो बीच में देखें, पहले सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स्थ पे, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा उसमें कौन सी पोजीशन पे होगा, सेवेंथ पे, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो सेवेंथ वाले पे कौन सा है, दोनों क्यू साथ हो जाएंगे, ऑप्शन 4। A woman is, next question, a woman is shopping in a plaza, she walks 80 डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, she walks 80 मीटर साउथ, तो वो 80 मीटर साउथ पे आ गई। फिर उसके बाद then she turns east, ईस्ट लिखा है तो इसमें हमने राइट लेफ्ट देखना नहीं है, जो डायरेक्शन ईस्ट किस तरफ होता है आपका राइट साइड पे, तो ईस्ट मुड़े वो और वॉक्स 50 मीटर। अब आप इन क्वेश्चंस के डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा इक्विवेलेंट बनाना, अगर 80 लिखा है यहाँ पे तो 50 उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी कर देना, ये मत कर देना कि 80 और लंबा कर दो, तो थोड़ा सा एक रेशियो प्रोपोर्शन इसमें बना के चलना। देन शी टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 110, फिर वो नॉर्थ मुड़ी और 110 मीटर चली। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अब यहाँ पे राइट लेफ्ट लॉजिक वाला आएगा, अब वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है, आप आगे देखोगे देन शी टर्न्स हर लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या हुआ, लेफ्ट इस तरफ, एंड वॉक्स 50 मीटर, तो यहाँ से वो 50 मीटर फिर चली। तो अब वो अपनी जो पुरानी पोजीशन थी, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, उसकी सीधी लाइन में आ गई है। अब वो सीधी लाइन क्या है और वो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये अब इसकी फाइनल पोजीशन हो गई और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल एफ से डिनोट की, इनिशियल आई से करी। तो अब हमने क्या देखना है, हमसे क्या पूछता है, वेयर इज शी नाउ विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से कहाँ पर है। अब आप ये देखो डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस निकालना होगा, तो यहाँ से 110 मीटर गया और ये 80 मीटर था, तो 110 माइनस 80 30, और ऑब्वियसली वो उसके ऊपर है, तो इट मीन्स 30 मीटर टू द नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है ये आपका। इसमें क्या कहता है कि सम फ्लिप फ्लॉप्स आर स्लीपर्स, ये हमारे सम फ्लिप फ्लॉप्स, ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं और ये इसमें स्लीपर्स। सम फ्लिप फ्लॉप्स, कुछ ये फ्लिप फ्लॉप में से कुछ जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो स्लीपर है, तो मतलब ये जो स्लीपर हैं ये इसके अंदर हो गए। और सम फुटवेयर्स आर फ्लिप फ्लॉप्स, अब कुछ फुटवेयर फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं। अब जो फुटवेयर है वो मतलब इसके भी ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, कि उससे क्या होगा कि सम फुटवेयर, कुछ फुटवेयर फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो अब ये जो फ्लिप फ्लॉप फुटवेयर हुआ, ये फुटवेयर इनसे भी ऊपर आ गया। तो अब हमें कंक्लूजन में क्या पूछता है, और स्लीपर्स आर फुटवेयर, ऑल स्लीपर्स, ये स्लीपर्स हैं, ये ऑब्वियसली सारे फुटवेयर हैं, लेकिन ऑल फुटवेयर, सारे फुटवेयर तो स्लीपर नहीं है, लेकिन सारे जो स्लीपर्स हैं वो फुटवेयर हैं, क्योंकि वो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर है और फ्लिप फ्लॉप्स फुटवेयर के अंदर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपका, कि
रेक्टेंगल रिप्रेजेंट टेक्नीशियन, सर्कल रिप्रेजेंट बेकर्स। रेक्टेंगल है आपका टेक्नीशियन, ये हमने टेक से डिनोट किया। सर्कल है हमारा बेकर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट प्ले राइट, प्ले से कर दिया। नेक्स्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट जिमनास्ट्स, स्क्वायर जिम। अब क्या पूछता है, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट टेक्नीशियंस हु आर बेकर्स। टेक्नीशियंस हु आर बेकर्स मतलब वो जो लेटर्स हैं वो हमारी रेक्टेंगल, आयत और वृत्त में दोनों के अंदर आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी लेटर्स हैं जो रेक्टेंगल और सर्कल दोनों के अंदर हैं? डी और सी। देखो डी और सी ऐसी दो लेटर्स हैं जो सर्कल में भी हैं और रेक्टेंगल में भी हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTC LXJ, HTC LXG PBK TFO और नेक्स्ट बताना है HL। बताओ H + 4 P, L + 4 P, P + 4 T, T + 4 X, T + 4, T की वैल्यू 20, 20 + 4 24, 24 X, Y Z A B 4, B + 4 F, F + 4 F की वैल्यू 6, 6 + 4 J, X J कहाँ पे आ रहा है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप भी देख लो, X, C की वैल्यू 3, 3 + 4 7 G, G + 4 K, K + 4 O, O + 4 सॉरी S, XJS। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 8 व्हाट, फिर 12। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो अब तक SSC में बना ही नहीं होगा। देखो 2 का टेबल है ये, 2 फिर +2 किया 4 +2 6 +2 8 8 + 2 10 10 + 2 12। ऑप्शन आंसर नंबर 2। ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, तो मतलब आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन आप अपना माइंडसेट थोड़ा ऐसे लेके चलना है कि क्वेश्चंस बहुत इजी भी आ सकते हैं। कई बार लोग सोच के चलते हैं बहुत डिफिकल्ट आएगा और वो ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे तो इसमें सोचेंगे यार कुछ लॉजिक होगा, 10 तो नहीं हो सकता, इतना सीधा क्वेश्चन थोड़ा आ जाएगा, लेकिन आ रहे हैं SSC में। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 13 15 16 18 20। ऑप्शंस देखो आप, 11 + 2 13 + 2 15, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 16 + 2 18 + 2 20। थर्ड में 13 + 2 15 15 + 3, इसमें जो हो रहा है वो 3 हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो मतलब इनसे दोनों तीनों से अलग है। तो आप ऑप्शन 4 भी देखोगे 22 24 26 +2 +2 हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है उसमें +2 और +3 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये आपकी मिरर ऊपर पड़ी हुई है, तो ऊपर है तो जो ये गोला है, ये जो सर्कल है, ये जाहिर सी बात है कि ये नीचे ही होगा, ऊपर की तरफ तो होगा नहीं। तो मतलब ऑप्शन 1 और 3 एलिमिनेटेड, 1 और 3 एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि इसमें जो गोला है वो ऊपर की तरफ चला गया है, ऊपर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 और 4 में भी जो गोला एक राइट साइड में दिखा रहा है, एक लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, क्योंकि मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो जिस साइड पे सर्कल है वो उसी साइड पे रहेगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप देखो, इसको फोल्ड करा तो जो 5 और स्टार है वो ऐसे सामने आए और जो ये स्क्वायर वाला है ये इसके सामने आ गया। तो आप देखो तो जो स्क्वायर और ये 0 है ये कभी भी ऐसे एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो मतलब जो डाइस 1 है वो फॉर्म नहीं हो सकती। आप ध्यान से देखो तो इनको अगर ऐसे फोल्ड करना एज्यूम करोगे तो आप देखोगे कि प्लस और जो 0 है ये साथ में नहीं हो सकते कभी। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का इसमें क्या कहता है कि हमें सॉक की वैल्यू बतानी है। सॉक की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, देखो सॉक एस कहाँ का आ रहा है,
पहली मैट्रिक्स में कहीं नहीं है, दूसरी मैट्रिक्स में 5 9 की वैल्यू है उसकी, फिर उसके बाद 6 7 की है, दो हो गए 5 9 और 6 7, ये हो गया S की। अब O में कहाँ पे आ रहा है, O में कहाँ की वैल्यू आ रही है, O में देखें तो O की केवल एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू है 86। तो अगर जिन नंबर्स में ऐसा हो जाए कि एक ही वैल्यू आ रही है तो आपने बस वही ऑप्शन देखना है, जिस ऑप्शन में 86 हुआ तो लगभग वही आंसर होता है, क्योंकि 86 और किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है और 67 ऊपर भी है। तो अगर हमने दो ही लेटर से चेक किए तो हमें सॉक का वैल्यू पता लग जाएगा 67 और 86, क्योंकि वो दो में ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं। बाकी अगर आपने फर्दर चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या आई, 32 आई, उसके बाद 32 ही है एक वैल्यू। तो अब तो हमारा आंसर और पक्का हो गया 67863241। तो ये थे हमारे 25 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए थे। बेहतरीन इसलिए क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के आपको हमारा मेन मोटिव है कि पैटर्न बताना, लेवल बताना क्वेश्चंस का, वो आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो। इसके बाद हम सीजीएल तक के भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आपने सीएचएसएल का एग्जाम देना है तो आप सीजीएल तक की भी तैयारी करके जाएंगे तो सीएचएसएल बहुत इजीली क्रैक होगा। आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें एक और सीएचएसएल का ही पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद 2019 का होगा और 20 के भी जो एक दो सेट हुए हैं उसके भी पेपर्स हैं हमारे पास, वो भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें। थैंक यू।